पुराने संसद भवन से जो है नए संसद भवन की और जो है यात्रा शुरू हो चुकी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, तमाम सांसद जो हैं इस वक्त बाहर संसद परिसर के मौजूद हैं और यहां से अब सफर तय किया जाएगा नए संसद भवन की ओर। पुराने संसद भवन से नए संसद भवन की बिल्डिंग की ओर जाने के लिए तमाम सांसद इस वक्त इकट्ठा हो चुके हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। अभी कुछ समय पहले ही संसद भवन के सेंट्रल हॉल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदाई भाषण दिया और कई बातों का उल्लेख उन्होंने इस दौरान अपने भाषण में किया। तो यात्रा शुरू हो चुकी है नए संसद भवन से नए संसद भवन की ओर। पुराना संसद भवन अब स्मृतियों में रह जाएगा, लेकिन नए भारत का निर्माण, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा, कि नए संसद भवन से होगा। तो कार्यवाही आज नए भवन में शिफ्ट हो जाएगी। गणेश चतुर्थी के मौके पर ये पहले ही तय कर लिया गया था कि गणेश चतुर्थी के मौके पर नए संसद भवन में जो है सत्र की कार्यवाही शुरू की जाएगी। तो लोकसभा की कार्यवाही संसद के नए भवन में दोपहर 1:15 पर शुरू होगी और राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2:15 पर शुरू होगी। पीएम मोदी ने पुराने भवन का नाम संविधान सदन रखने का प्रस्ताव दिया है। अब नए संसद भवन में नए भारत का भाग्य रचा जाएगा। सभी सांसद पुरानी यादों को समेटे हुए अपने साथ आगे बढ़ रहे हैं नए संसद भवन की इमारत की ओर। तो संसद के विशेष सत्र के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि मेरी प्रार्थना और सुझाव है कि जब हम नए संसद भवन में जा रहे हों तो इसकी यानी कि पुरानी संसद भवन की गरिमा कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। इसे सिर्फ पुराना संसद भवन कहकर छोड़ दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर सबकी सहमति हो तो इसे भविष्य में संविधान सदन के नाम से जाना जाए। ये प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिया गया। तो संसद का नया भवन आत्मनिर्भर भारत का एक सटीक उदाहरण होगा। इस नए भवन में देश की विविधता और एकता प्रदर्शित होती है। ये उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की ओर से अपने संबोधन में कहा गया। तो 5 दिवसीय संसद का विशेष सत्र चल रहा है। आज दूसरा दिन कार्यवाही का और दूसरे दिन बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक जो कार्य है वो होने जा रहा है। पुरानी संसद भवन को छोड़कर नई संसद भवन की ओर सभी सांसद इस वक्त कूच करते हुए। तस्वीरें आप लाइव देख सकते हैं। तो अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बातें कही, जिसमें उन्होंने कहा कि आज भारत 5वीं अर्थव्यवस्था पर पहुंचा है, लेकिन पहले 3 के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं जिस स्थान पर हूं इस जानकारी के आधार पर और विश्व के गणमान्य लोगों से बातचीत करता हूं, उस आधार पर कह रहा हूं कि दुनिया आश्वस्त है कि भारत टॉप 3 में पहुंच कर रहेगा। तो भले ही आज पुराना संसद भवन इतिहास का एक हिस्सा हो जाएगा, लेकिन यह हमेशा महत्वपूर्ण रहेगा। संविधान सदन के रूप में इसकी गरिमा कभी भी कम नहीं होगी। तो संसद की कार्यवाही आज नए भवन में शिफ्ट हो गई है। भारत ने तमाम ऐतिहासिक पलों के गवाह पुराने संसद भवन को
अलविदा कह दिया है। और इसी संसद भवन के भीतर आधी रात में देश की आजादी का ऐलान हुआ था, उसे लोकतंत्र का संग्रहालय बनाने की तैयारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने भवन का नाम संविधान सदन रखने का प्रस्ताव दिया है। अब नए संसद भवन में नए भारत का भाग्य रचा जाएगा। आज सुबह संसद के पुराने भवन में सांसदों का फोटो सेशन हुआ। सेंट्रल हॉल में भव्य कार्यक्रम के बाद विधिवत पूजा के साथ नई संसद में प्रवेश शुरू हुआ। लोकसभा की कार्यवाही संसद के नए भवन में दोपहर 1:15 पर शुरू होगी। नए संसद भवन में राज्यसभा की कार्यवाही मंगलवार दोपहर 2:15 से शुरू होगी। तो काफी भावुक क्षण और ये एक ऐतिहासिक पल जो आज कैमरों में कैद हो गया है और इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। संसदीय अध्याय में एक नया अध्याय आज जुड़ गया है। आज की तारीख सुनहरे अक्षरों में संसदीय अध्याय में दर्ज होगी कि किस तरह से पुराने संसद भवन से नए संसद भवन की ओर कूच किया गया और एक नए भारत के निर्माण का संकल्प जो है पुराने संसद भवन से लेकर के नए संसद भवन में अब कार्यवाही का आगाज होगा और जो फैसले यहां होंगे वो नव भारत निर्माण की नींव का पत्थर रखेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुरानी संसद भवन में जब विदाई भाषण दिया तो उसमें कहा कि हमें आत्मनिर्भर भारत बनाने के लक्ष्य को सबसे पहले परिपूर्ण करना होगा। आज दुनिया भारत के आत्मनिर्भर मॉडल की चर्चा करती है। अब हमें वैश्विक मापदंडों को पार करने के इरादे से ही चलना चाहिए, तब जाकर हम विश्व के अंदर अपना झंडा फहरा सकते हैं। दुनिया में सबसे अच्छा प्रोडक्ट मेरा होगा, ये भाव होना चाहिए। आज हमारे देश का नौजवान खेल की दुनिया में देश का नाम कमा रहा है। देश अब ये चाहता है कि खेल के हर पोडियम में हमारा तिरंगा लहराए। संसद में बनने वाला हर कानून, संसद में होने वाली हर चर्चा, संसद से जाने वाला हर संकेत इंडियन इंस्पिरेशन को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए। कई प्रेरणादायक बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अपने अलविदाई भाषण में यहां दी गई। पीएम ने कहा कि क्या कभी छोटे कैनवस पर बड़ा चित्र बना सकते हैं? छोटे कैनवस पर बड़ा चित्र नहीं बन सकता। वैसे ही हम भी अपने सोचने के कैनवस को बड़ा नहीं कर सकते तो भव्य भारत का चित्र भी हम नहीं बना सकते। सीधा उनका इशारा था कि हमें अपने सोच के कैनवस को बड़ा करना होगा, तभी हम भव्य भारत का चित्र उस पर उकेर सकते हैं। पीएम ने कहा कि मेरा विश्वास है कि देश जिस दिशा में चल चुका है, इच्छित परिणाम जल्द मिलेंगे। हम गति जितनी तेज करेंगे, परिणाम उतनी जल्दी मिलेगा। आज भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा जो कुछ कामकाज पुरानी संसद भवन में हुआ उसका भी पीएम ने जिक्र किया और कहा कि लोकसभा और राज्यसभा ने मिलकर करीब करीब अब तक 4000 से अधिक कानून पास किए हैं। हम सबका सौभाग्य है कि हमें सदन में आर्टिकल 370 से मुक्ति पाने का मौका मिला। ऐसी कई महत्वपूर्ण कामों में संसद की भूमिका अहम रही है और इसी संसद में शाहबानों के साथ अन्याय हुआ, फिर उस गलती को सुधारा भी गया। तो यहीं पर 1947 में अंग्रेजी हुकूमत ने सत्ता का हस्तांतरण किया था। वो ऐतिहासिक लम्हे का गवाह भी केंद्रीय कक्ष रहा जब पीएम अपना विदाई भाषण सेंट्रल हॉल में दे रहे थे। उस दौरान पीएम ने उन तमाम ऐतिहासिक क्षणों का भी जिक्र किया जो देश की आजादी के साथ जो है जुड़े हैं। पीएम ने कहा कि इस दिन हमारे राष्ट्रीय गान और तिरंगे को अपनाया गया। 1952 के बाद दुनिया के करीब 41
राष्ट्र अध्यक्षों ने केंद्रीय कक्ष में आकर हमारे माननीय सांसदों को संबोधित किया। हमारे राष्ट्रपति महोदय के द्वारा 86 बार संबोधित किया गया। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी अपने संबोधन के दौरान कहा कि ये नया संसद भवन हम सब के लिए नई आकांक्षाओं, नई अपेक्षाओं, नई उम्मीद और नई उमंग लेकर आएगा। मैं उन स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूं जिन्होंने हमारे भविष्य के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। तो वहीं राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि हम सब पार्टी लाइन से हटकर देश हित में काम करेंगे, तभी राष्ट्र का सही मायनों में विकास होगा। हम नए भवन में भी अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाते रहेंगे। इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये केंद्रीय कक्ष पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के आजादी के बाद का ऐतिहासिक भाषण का गवाह रहा है। तो वहीं राज्यसभा के नेता पीयूष गोयल ने भी पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में अपने संबोधन में कहा कि आज नए संसद भवन में प्रवेश करना ऐतिहासिक पल है जो हम सब के लिए यादगार रहेगा। मैं सबको इसके लिए धन्यवाद देता हूं। कई सारी चुनौतियां भी बाकी हैं। पिछले 10 वर्षों में हम इस तरफ काफी आगे बढ़ चुके हैं। हम सब मिलकर काम करेंगे। लक्ष्य बड़ा और कठिन है लेकिन मुश्किल नहीं है।